जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और आज मैंने सोचा कि पिछले हफ्ते तो मैं आपको गाइडेंस नहीं दे पाई वीकली, अब मैं डेली की जगह इस एक वीडियो बनाऊंगी पूरे हफ्ते की गाइडेंस। आपको पूरे हफ्ते किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या होने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में, इंडिया में, वर्ल्ड में, क्या आपका मेन थीम होने वाला है इस वीक का, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपके लिए स्पेशल गाइडेंस। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपकी हेल्प करेगी। और लेट्स सी, सबसे पहले ये हफ्ता जो है ये क्या लेकर आने वाला है। आज 15th है, आज से वीक शुरू हुआ है। हम आज से लेकर और संडे तक का काउंट करेंगे। सो लेट्स सी कि ये हफ्ता क्या लेकर आने वाला है। सो 15 to 21 ऑफ मे, 15 से 21 में क्या क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए फॉर आवर पर्सनल लाइफ, राइट। हम सबकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, क्या हमें ध्यान रखना है। ओके, 15 से 21। ओके, सो ये तो हो गया। एक और कार्ड आना चाहता है तो आई विल टेक दिस। ये हो गया हमारी लाइफ के लिए। लेट्स सी इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए 15 से 21 क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, इट सेज वन मोर। ओके, एंड वर्ल्ड के लिए 15 से 21 कैसा रहने वाला है। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चेंजेस होने वाले हैं। 1, ओके, सो 2 and 3। ठीक है, सो वी हैव द कार्ड्स और सबसे पहले यही देख लेते हैं और फिर हम थीम ऑफ द वीक निकालेंगे और फिर हम स्पेशल मैसेज भी निकालेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वाला जो हफ्ता है जो आज शुरू हुआ है 15 मई को, ये क्या क्या लेकर आने वाला है हम सब के लिए और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट कार्ड जो है जो अपने आप चेंज हो गया, दिस इज़ 4 of Swords। 4 of Swords की जो एनर्जी होती है वो आइडली रेस्ट करने की एनर्जी होती है या मेडिटेशन करने की एनर्जी होती है, ख़ुद को बैलेंस रखने की एनर्जी होती है। और जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज़ जो है हमारे अंदर से हील होना शुरू होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हील होना शुरू होती हैं, बहुत सारी रिफ्लेक्शन होना शुरू होती है और वो रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत सारी ब्यूटीफुल ग्रोथ जो है वो लेकर आती है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक बटरफ्लाई जो है फ्लावर के ऊपर है और वही एनर्जी मुझे शुरू से दिख रही है कि ये हफ्ता जो है ये हीलिंग का है, ये हफ्ता जो है अपने ऊपर काम करने का है, प्लस ये हफ्ता जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो हेल्थ का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना, अपनी एनर्जी पे फोकस करना और अपने आप को ट्रांसफॉर्म होने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कार्ड यहाँ पर 6 of Wands है, ये 4 of Swords है, ये 6 of Wands है। 4, 6, 10 की एनर्जी बनती है। 6 of Wands आइडली विक्ट्री की एनर्जी होता है। एंड अगर आप देखें कि अगर आप अपने ऊपर इंटरनली काम करेंगे तो एक्सटर्नली वो फ्लेम जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ज़्यादा अच्छी तरह विजिबल होगी और आपके एफ़र्ट्स भी विजिबल होंगे और आपके एफ़र्ट्स को रिकग्निशन और रिवॉर्ड भी मिलेंगे। यहाँ पर पीछे मून की एनर्जी है पर आप मून को बहुत क्लियरली, मतलब मून के अंदर का जो एरिया है उसको भी आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इट इज़ सन एंड मून बोथ एक्लिप्स की तरह की एनर्जी है जहाँ पर एक एनर्जी जो मूव हो रही है दूसरी तरफ, एंड ये जो है ये विक्ट्री है। सो ये दोनों कार्ड्स फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा दिखा रहे हैं दैट आफ्टर लॉट ऑफ वर्क ऑन सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन, रिवॉर्ड, विक्ट्रीज जो है वो लेकर आएगा। नेक्स्ट कार्ड जो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है वो सीक्रेट्स के बाहर आने का कार्ड होता है, आपकी इंट्यूशन का कार्ड होता है, आपको चीज़ों को समझने और देखने का नज़रिया जो है उसको बदलने का कार्ड होता है। और अगर आप देखें तो ये ऊपर से उसका क्राउन एनर्जी जो है वो सोल चक्रा से, डिवाइन चक्रा से जुड़ी हुई है। वो बहुत अच्छी एक एनर्जी में शी स्टैंडिंग, सामने एक स्वॉर्ड है एंड यू कैन सी व्हाट इज़ देयर, राइट, पर एक स्वॉर्ड है और यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन है जैसे कोई बैठा हुआ है। दो इट लुक्स लाइक बादल है पर फिर भी ये रिफ्लेक्शन ऐसी लगती है जैसे यहाँ पर कोई बैठा हुआ है। नाउ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को बैलेंस रखना और अपनी इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज़ ये हफ्ता आपको हेल्प करेगा हायर गोल्स को अचीव करने के लिए। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो छुपी हुई थी, आपको क्लियर नहीं हो रही थी, कोई चीज़ें आपसे छुपाई जा रही थी, उन चीज़ों की क्लैरिटी जो है वो आना, लाइक आउट ऑफ नोवेयर कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट होना, रिवील होना, उसकी एनर्जी दिखाई देती है। नेक्स्ट जो है वो मैजिशियन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। और मैजिशियन की एनर्जी जो है वो मैजिक बताती है,
वो पावर बताती है, वो रिसोर्सेज बताती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैजिशियन इस तरह से है, जिस तरह आप इसकी बैक देख सकते हो, वो डांस कर रहा है और चारों तरफ एक बहुत बड़ी एनर्जी रिफ्लेक्शन एरिया बन रहा है, जहाँ पर एनर्जीज जो है रिफ्लेक्ट कर रही हैं और कनेक्ट कर रही हैं मून के साथ, प्लैनेट्स के साथ। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राउन जो है आपको दिख रहा है, जहाँ पर अगेन वो क्राउन से ऊपर एनर्जी जा रही है। तो मैजिशियन की एनर्जी रिसोर्सफुल होने की एनर्जी होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हिडन रिसोर्सेज जो है वो इस हफ्ते आपको मिल सकते हैं, या आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं अगर आप रिसोर्सफुल रहेंगे और मैजिक पे, अपने आप पे भरोसा रखेंगे। एंड देन देयर इज़ अ फुल कार्ड जो है नई शुरुआत की एनर्जी होती है, और बहुत ब्यूटीफुल कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दो अपने आप ये ब्लैक है, सो ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है, जहाँ पर जहाँ भी अंधेरा होगा वहाँ एक नई रोशनी, एक नई बिगनिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे ये हफ्ता ऐसा लग रहा है जहाँ पर कई चीज़ों में ये हफ्ता एक नया बिगनिंग देगा, एक नया स्टार्ट देगा। समथिंग इज़ इंडिकेटिंग कि बुक को रेफ़र ज़रूर करना है आज, और मेरे को शुरू में ही आज एक इंडिकेशन थी कि बुक को रेफ़र ज़रूर कीजिएगा। तो लेट मी रेफ़र द बुक एंड लेट मी गिव यू एग्जैक्टली कि कार्ड आपको क्या बोल रहा है, ताकि आपको पता हो कि पूरे हफ्ते क्या करना है, राइट। एंड 5 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, तो यू कैन टेक दिस एज 1 डे ऑफ द वीक एंड वी विल पुल 2 मोर कार्ड्स, ताकि 7 पूरे हो जाएँ और आप एक दिन जो है उसकी एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट कर पाएँ। तो लेट मी पुल आउट 2 मोर कार्ड्स, और उससे क्या होगा, हम इसको एक दिन की एनर्जी में भी ब्रेक कर देंगे, ताकि यू विल नो कि हर रोज़ क्या करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुल 2 मोर, 1 एंड 2। ओके, सो देयर वी गो। सो अब हम इसको एक दिन की एनर्जी में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड जो हैं वो जजमेंट, ब्यूटीफुल कार्ड। जजमेंट जो है वो एक्चुअली डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी होती है, बड़े चेंजेस की एनर्जी होती है, समथिंग आउट ऑफ द ब्लू हैपनिंग उसकी एनर्जी होती है, इवॉल्व होने की एनर्जी होती है। इट इज़ लुकिंग लाइक द फीनिक्स इज राइजिंग, और ये डेड कमिंग अलाइव की भी एनर्जी होती है। सो इट इज़ लाइक फुल एंड देन जजमेंट एंड देन लास्ट इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो स्लीपलेसनेस की एनर्जी होती है, बट अ बैड ड्रीम गेटिंग ओवर की एनर्जी भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बड़ा डिसीजन जो है हो सकता है जहाँ पर आपकी नींदें उड़ जाएं, लेकिन वो आपको कुछ बहुत अच्छा देकर जाएगा। कोई बुरा सपना या कोई बुरी एनर्जी जो है उसका अंत करके जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ देखूँ पूरे हफ्ते के लिए, तो मैं बोलूँगी पूरे हफ्ते के लिए आपने सबसे पहले तो अपनी हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है, वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, और नींद का ध्यान रखना है। मेडिटेशन करना, अच्छी नींद लेना और अपने सपनों पे ध्यान देना, ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। दूसरा, आपको कोई रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकता है, कोई रुकी हुई चीज़ जो है जॉब में, वर्क में, वो मोमेंटम में आ सकती है। आप रिसोर्सफुल महसूस कर सकते हो, और इस सारी चीज़ों के कारण क्या हो सकता है, वर्क जो है बढ़ सकता है, जिसकी वजह से स्लीपलेसनेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर मुझे लगता है ओवरऑल एनर्जी ऐसी है जहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको कोई ऐसी भड़काए, दिखाए, या कोई चीज़ अचानक से ऐसी पता चले जिसको आप सही से रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन अगर सही से रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स, पुरानी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स में भी जितना कामली आप चीज़ों को अप्रोच करेंगे, जितना अपने आप को बैलेंस रख के चीज़ों को अप्रोच करेंगे, और जितना अपनी इंडिपेंडेंस पे भरोसा रखेंगे, उतना ज़्यादा मैजिकली आपके रिलेशनशिप्स जो है वो ग्रो होंगी, ब्यूटीफुली ग्रो होंगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब हम एक दिन की एनर्जी देख लेते हैं, सो दैट यू हैव कंप्लीट गाइडेंस फॉर द वीक। और सबसे पहले तो आज मंडे है, तो आज की एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आज की एनर्जी देख लेते हैं क्या बोलती है। ओके, सो मंडे 15 में क्या स्पेशल एनर्जी है। मंडे 15 एनर्जी जो है वो एग्जॉशन, बर्नअप या डीप कंटेम्पलेशन और स्टैग्नेशन की एनर्जी बताता है। और यहाँ पर ये कार्ड बोलता है कि 4 ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपको बोलता है कि नेक्स्ट चैलेंज लेने से पहले थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट माइलस्टोन पे पहुँचे हैं, और इसीलिए आपको अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज करना है। नेक्स्ट फेज़ आपके लिए शुरू होने वाली है, और आपको रिफ़्रेश होकर रेडी रहना है आगे जाने के लिए। इवन इफ़ आप बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव है, ड्रिवन है, फिर भी अपने बिजी स्केड्यूल से
कुछ टाइम लीजिए अपनी बॉडी को, माइंड को, अपनी एनर्जी को हील करने के लिए। कांस्टेंट स्ट्रेस और टेंशन जो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों को भी तोड़ देती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो आप रिफ़्रेश अपनी एनर्जी को करने के लिए देते हो, कंसंट्रेशन और फोकस को बेटर करती है और आप नया चैलेंज ले पाते हो। अगर आप किसी भी टफ़ सिचुएशन से गुजरे हो, कोई ट्रॉमा है, कोई हेल्थ इशू है, कोई डिपार्चर है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स है ये साइन होता है जो बोलता है कि एक कदम पीछे लीजिए और अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको दोबारा से रीगेन कीजिए और दोबारा से देखिए। तो मैं ऐसा बोलूँगी आपको कि आज के दिन, मतलब मंडे के दिन, आज के दिन 15th ऑफ मई, आपने ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा सा चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है। हो सकता है आप हेल्थ वाइज या रिलेशनशिप वाइज या चीज़ों वाइज अचानक से थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहे हो और आप फटाफट भागने में लग जाएं, तो थोड़ा सा अपने आप को आराम देना है, रेस्ट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, मेडिटेशन करनी है, हीलिंग ज़रूर करनी है, हीलिंग बिल्कुल नहीं भूलनी है। और किसी भी चीज़ में लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड माइंडसेट से उसको देख रहे हो और इसलिए आपको वो चीज़ उस तरह से समझ ना आ रही हो जिस तरह से आपको समझ में आनी है। तो एक कदम पीछे लीजिए, दोबारा से रिफ्लेक्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए और आपको बहुत अच्छा एक नया बिगनिंग जो है मिलेगी। ये हीलिंग की एनर्जी है अनडाउटेबली। तो मंडे का दिन जो है सेल्फ हीलिंग का दिन है, रिफ्लेक्शन का दिन है, अपने आप को एनर्जाइज करने का दिन है। और आज का दिन डेफिनेटली कोई एक माइलस्टोन जो है वो डेफिनेटली आप कंप्लीट करेंगे और उसकी खुशी जो है वो डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन खुशी खुशी में भागना नहीं शुरू करना है। नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है पहले। अब देख लेते हैं 16th ऑफ मई के लिए क्या खास एनर्जी है। तो 16th ऑफ मई बोलता है प्राइवेट अचीवमेंट, पर्सनल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, फॉल फ्रॉम ग्रेस और ईगोइज्म। अब यहाँ पर आपको क्या, क्योंकि एलिमेंट फायर है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ईगो का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एनर्जी अपेयर होती है जब आप एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पे पहुँच जाते हैं या आप एक सिग्निफिकेंट गोल जो है उसको अचीव करते हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सेल्फ एश्योर्ड हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स जो है उनको हार्नेस करना जानते हैं, आपके टैलेंट जो है वो आपके लिए हैप्पी आउटकम लेकर आ रहे हैं, आपके इंडिवियर्स, आपके एफर्ट्स जो हैं वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं। और कियोस जो था 5 ऑफ वॉन्ड्स का, उससे आगे आप डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करके जो आपके हाथ के सामने आपके टास्क है उस पर आप फोकस कर रहे हैं। येस, चैलेंजेस होंगे आगे भी, बट आप और पहले भी चैलेंजेस हुए हैं और आपने उनको ओवरकम किया है अपनी एनर्जीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके एक टारगेट पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बोलता है कि आपने ना केवल आपने अपने गोल अचीव किए हैं बल्कि आप पब्लिक एक्नॉलेजमेंट अपने एफर्ट्स के लिए उसको भी रिसीव करेंगे। और हो सकता है आपने रिसेंटली कोई अवार्ड, क्लेम या रिकग्निशन जो है वो रिसीव की हो वर्क पे, या ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आपको किसी ने किसी चीज़ के लिए शाबाशी दी हो या किसी चीज़ के लिए आपको अटेंशन मिली हो और एक बहुत बूस्ट बड़ा आपके कॉन्फिडेंस को मिला हो जो आपको स्ट्रेंथ देगा अपने इंडिवियर्स के साथ कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं बोलूँगी कि 16th की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपके एफर्ट्स जो हैं वो फुलफ़िल होंगे ना। अगर आप देखें तो 15 से ही एक माइलस्टोन अचीव करने की एनर्जी जो है शुरू होती है। तो 15th को जो भी आपके लाइफ में चेंज हुआ होगा, 16th को वो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपको उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलेगा। हो सकता है आप अगर काम करते हैं तो आपकी जॉब पे किसी चीज़ के लिए आपको रिकग्नाइज़ किया जाए। अगर आप हाउस वाइफ है, कुछ अच्छा बनाए और बच्चे या फैमिली मेम्बर या कोई आपकी तारीफ़ कर दे, किसी तरह का कोई ना कोई अप्रिसिएशन जो है वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलती हूँ, अपने आप को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा आज का दिन। तो आज का दिन 2 मिनट अपने साथ स्पेंड कीजिएगा और अपने आप को बताइएगा कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अमेजिंग हैं, आपने कितनी अच्छी चीज़ें की हैं, आप कैसे अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। गिव अ पैट ऑन योर बैक। और वो अप्रिसिएशन आपको बहुत लंबा आगे लेकर जाएगी और बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आपके दिन में लाएगी। तो ये आपने ज़रूर करना है, 2 मिनट के लिए बैठना है और अपने आप को अप्रिशिएट करना है उस पूरी जर्नी के लिए जो आपने आज के दिन तक कंप्लीट की है अपनी लाइफ की, और अपने आप को मोटिवेट करना है आगे की जर्नी के लिए। और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और जर्नी के जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव करना इजी हो जाएंगे और लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो 2 मिनट अपने आप को ज़रूर आपने देने हैं। अब देखते हैं 17th ऑफ मई की एनर्जी। और यहाँ पर सीक्रेट्स, डिस्कनेक्ट फ्रॉम इंट्यूशन, विड्रॉल एंड साइलेंस। बट यहाँ पर एक्चुअली इंट्यूशन के साथ कनेक्ट की एनर्जी भी होती है, वाटर एनर्जी है, मून एनर्जी है। तो एक इंट्यूटिव फ्लो की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर होती है। और ये कार्ड बोलता है कि जहाँ म्यूजिशियन जो है वो गार्डियन है कॉन्शियस माइंड का और टेंजिबल वर्ल्ड का, वहीं हाई प्रिस्टेस जो है वो सब कॉन्शियस की गाइड है और टीचर है सीक्रेट नॉलेज की और हिडन मिस्ट्रीज़ की। तो आप एक ऐसे थ्रेशोल्ड पे हो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के जहाँ पर हाई प्रिस्टेस के पास
एबिलिटी है दोनों एनर्जीज़ में एफर्टलेसली दोनों रियाम्स में ट्रैवल करने की। वो आपको टीच करती है कि दुनिया जो है वो हमेशा वैसे नहीं होती जैसे आपको दिखती है, और बहुत प्रोफाउंड इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो प्ले में होते हैं, जिसकी वजह से आप दुनिया को एक तरह से देखते हो। वो आपके थ्रू आपके व्हील ऑफ अवेयरनेस को ओपन कर रही है और आपको ऑफर कर रही है एक डीप इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स की, और आपकी अवेयरनेस को जो हिडन इन्फॉर्मेशन है, जो सीक्रेट्स है, उनके लिए ओपन कर रही है। हाई प्रीस्टेस सिग्निफाई करती है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, इनर इल्यूमिनेशन, डिवाइन नॉलेज और विजडम। और वो जब आपके टैरो रीडिंग में आती है तो इसका मतलब है कि वेल जो है आपका आपके और अंडरवर्ल्ड के बीच में वो बहुत थिन है, और इस टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक्सेस करने की वो डीप नॉलेज जो आपकी सोल में है। ये टाइम है जब आप स्टिल रहिए, अपने इंट्यूशन को ट्यून इन कीजिए, और जो आंसर्स आप सीख कर रहे हैं वो आपके अंदर से ही आएंगे, और आप अपना डीपेस्ट ट्रूथ और नोइंग जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि 17 मई की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। अगर हो सके तो 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करनी है। प्लस ऑन द फिज़िकल वर्ल्ड मुझे लगता है कि इस दिन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर कुछ सीक्रेट्स ओपन होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको कुछ हिडन चीज़ों का पता लगेगा, कुछ एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपके सबकॉन्शियस में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके कॉन्शियस में ट्रैवल होगी। ऐसा दिन है जहाँ पर डाउनलोड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ऐसा दिन है जहाँ पर आपकी इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, अपने इंट्यूशन पे फोकस करना है। डाउनलोड्स, अगर अचानक से कोई एनर्जी आपको महसूस हो, अचानक से ऐसे लगे कि आपके माइंड में कोई बात कर रहा है, आपको कोई चीज़ बताई जा रही है, तो उस पर ज़रूर फोकस करना है। और आपके आसपास का वर्ल्ड, आपके आसपास की दुनिया, वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपके पास नहीं थी वो अचानक से आपकी तरफ आना शुरू होगी। और अगर आप थोड़े से अवेयर होंगे, थोड़े से कॉन्शियस होंगे, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को ना केवल डिकोड कर पाएंगे बल्कि उसको बहुत अच्छी तरह समझ के अप्लाई भी कर पाएंगे। तो दिन है सीक्रेट्स के ओपन अप होने का, और अगर आप थोड़ा सा अवेयर होंगे, थोड़ा सा अपने को बैलेंस रखेंगे, तो उन सीक्रेट्स का जो बेनिफिट है वो उठा पाएंगे। हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और अगर पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। ओके, सो अब अगला देख लेते हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं 18 मई की, और मैं एक चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 17, 18, 19, 20 ये जो टाइम पीरियड है, इनके बीच में कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में इन जनरल या आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा बिटवीन 17 टू 19। तो अब बात कर लेते हैं 17, 18 की बात कर लेते हैं। 18 का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। तो 18 मई, मैनिपुलेशन, पुअर प्लानिंग, टैप्ड टैलेंट्स, ये रिवर्स की एनर्जी है यहाँ पर बेसिकली, बट ये कार्ड अपराइट है। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, रिसोर्सफुलनेस, पावर, इंस्पायर्ड एक्शन। सो बेसिकली मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, रिसोर्सफुलनेस की एनर्जी है, इंस्पिरेशन की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है। मरकरी है तो नॉलेज, पढ़ाई, चीज़ों को समझने के लिए उसको रीड करना जो है उसकी एनर्जी है। आज का दिन कुछ रीड ज़रूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ, एक पेज किसी बुक का, कोई भी चीज़, कोई भी व्लॉग, कोई भी कुछ भी जो आपके सामने आता है पढ़िएगा ज़रूर। ये कार्ड है मास्टर मैनिफेस्टर का, और ये कार्ड बोलता है कि आपके पास सारे टूल्स, रिसोर्सेज और एनर्जी जो आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। सीरियसली सब कुछ जो आपको चाहिए आपके फिंगर टिप्स पे है। आपके अंदर फायर है तो आप स्पिरिचुअल एनर्जी को पहचानते हो, अर्थ है फिजिकल एनर्जी को पहचानते हो, एयर है मेंटल एनर्जी को पहचानते हो, वाटर है इमोशनल एनर्जी को पहचानते हो, और वो रिसोर्सेज बहुत है आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। और जब आप उनको कंबाइन करते हो तो जो एनर्जी होती है स्पिरिचुअल और अर्ली रियाम्स की, वो आपकी मैनिफेस्टेशन का पावर हाउस आपको बना देती है। चाबी क्या है? चाबी है इन टूल्स को एक साथ यूज़ करने की, और उनका इम्पैक्ट जो है उसको इतना ग्रेट करने की, अलग अलग नहीं एक साथ। एंड वो एल्केमी जो है सबसे बेस्ट काम करती है। ये परफेक्ट टाइम है जब आप आगे बढ़िए, और जो भी आपका आइडिया है जिसको आपने रिसेंटली रिसीव किया है, बिकॉज कल का दिन आइडिया रिसीव करने का था, तो जिसको आपने रिसेंटली रिसीव किया है उस आइडिया को, उसका पोटेंशियल देखकर आगे बढ़िए, और रिसोर्सेज को यूज़ करके एक्शन लीजिए अपने इंटेंशन को फ्रूशन की तरफ लाने का। आपकी स्किल, नॉलेज, कैपेबिलिटीज़ जो भी आपके साथ हैं, जो भी आपने इकट्ठे की हैं अपनी लाइफ में, वो आपको लीड करेंगी जहाँ पर आप हो। और वेदर और नॉट, आपको पता हो या ना हो, लेकिन आप रेडी हो अपने आइडियाज़ को रियलिटी में टर्न करने के लिए ना। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और मैं यहाँ पर बोलूँगी कि 18 की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को रियलिटी में टर्न कर सकते हो। मैजिक मोमेंट्स आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा था ये हो गया, उस तरह की एनर्जी है। और दूसरा, आपको चीज़ों को एक्शन में लेकर आना है, अपने रिसोर्सेज को वैल्यूएट करना है। कोई आप
वर्क शुरू करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, रिलेशनशिप में कोई चेंज चाहते हो, अपने घर की सेटिंग चेंज करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, आज का दिन आप अगर रियलाइज़ करोगे तो आपके पास रिसोर्सेज भी होंगे, हेल्प भी होगी, सपोर्ट भी होगी और आप वो सब कुछ कर पाओगे। पर पॉइंट है कि आपको रियलाइज़ करना है और उन सोर्सेज को सही तरह से इस्तेमाल करना है। बहुत ब्यूटीफुल और मैजिकल एनर्जी है, नई बिगनिंग की एनर्जी भी होती है और यहाँ पर नई बिगनिंग से लीप ऑफ फेथ की तरफ आप जा रहे हो और सीक्रेट नॉलेज की तरफ से आप नई बिगनिंग पे तरफ आ रहे हो। तो कल का दिन ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ रिवील हुई हो जिसकी वजह से आपने अपने आप को इतना पावरफुल महसूस कर रहे हो और जिसकी वजह से आप आगे जाने के लिए रेडी हो। तो अगेन बहुत पावरफुल एनर्जी है आज का दिन की, अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी। और देख लेते हैं अगले दिन की एनर्जी। लेट्स सी 19th की एनर्जी क्या बोलती है। 19th की एनर्जी बोलती है बिगनिंग, इनोसेंस, स्पॉन्टेनिटी एंड फ्री स्पिरिट। तो नई बिगनिंग की एनर्जी है, फ्री स्पिरिट की एनर्जी है और ये कार्ड जो है नई बिगनिंग बताता है, अपॉर्चुनिटी बताता है, पोटेंशियल बताता है। जैसे एक यंग इंसान होता है और वो अपनी जर्नी की शुरुआत करता है क्लिफ पर बैठकर और अपना फर्स्ट स्टेप जो है अननोन में लेने वाला होता है। इवन इफ आपको पता नहीं है एग्जैक्टली आप कहाँ जा रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि कमिट कीजिए अपने आप को, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, नो मैटर जितना भी क्रेजी आपको लगे ये लीप ऑफ फेथ, लेकिन फिर भी इसको लीजिए। ये टाइम है जब आप ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स आपको जहाँ पे भी लेके जा रहा है सही रास्ते पे लेकर जा रहा है। और जैसे ही आप ये नई जर्नी लोगे, फुल आपको इनकरेज कर रहा है कि आप ओपन क्यूरियस माइंड से और सेंस ऑफ एक्साइटमेंट से आगे बढ़ें। जो कॉशन है उसको हवा में छोड़ दें। सुशांत बोलते हैं कि बीइंग टू केयरफुल इज़ द प्रॉब्लम और यही कार्ड बोल रहा है आज का दिन यू डोंट हैव टू बी टू केयरफुल, रादर फियर, वरी, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए और नए एक्सपीरियंस, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट और एडवेंचर की तरफ चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दैट 19 की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है आपके लिए, या आप अचानक से मोटिवेटेड फील कर सकते हो कुछ चीज़ करने के लिए ना। अब यहाँ पर आपको रिसोर्सेज मिल गए हैं तो तभी मैंने बोला ये दिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने वाले हैं, स्पेशली 17 से। तो 17 में कोई नॉलेज आएगी, 18 में आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, 19 में आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, खुद पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ जाना है उस एनर्जी में। तो 19 ऐसा दिन हो सकता है जहाँ पर आप सडन कुछ डिसीजन लें, जहाँ पर अचानक से एक नई शुरुआत हो जाए, अचानक से ज़िंदगी अलग लगने लगे, अचानक से आपको ऐसा लगे कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पर आपको डिसाइड करना है टू बी और नॉट टू बी। बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं होना है, जस्ट लीप ऑफ फेथ लीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखना है और नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ना है। और अगर आप बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। मुझे ओवरऑल एनर्जी ही ऐसी लग रही है जहाँ पर एक नई बिगनिंग, बहुत पावरफुल नई बिगनिंग जो है वो 19 मई को जिसका एहसास मुझे हो रहा है। और सडनली ही मेड मी रियलाइज दैट 19 मई मतलब 10 की एनर्जी बनती है, मई 6 है तो 7 बनता है और जो ईयर है 2 वो भी 7 बनता है। तो 7 और 7 की एनर्जी है, डबल मैजिक की एनर्जी है और डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कुछ मैजिकल मूवमेंट जो है वो आपकी लाइफ में हो सकती है। आप सडनली अपने आप को ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ देख सकते हो जहाँ पर आपको डिसीजन लेना ही है और आपको पता ही नहीं है आगे कहाँ जाना है, बट उस अननोन में स्टेप इन करना डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई नई थॉट हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर कोई नई चीज़ हो सकती है, बट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन जो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा और आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। डोंट बी टू केयरफुल एंड यू आर गोइंग टू सी गुड रिजल्ट्स ऑफ इट। सो ज़रूर आगे बढ़िएगा। तो देख लेते हैं अगले दिन की एनर्जी। 20th मई, 20th उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको जो भी दिन जैसे बताए हैं वैसे जा रहे होंगे और अगर जा रहे होंगे तो फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और देखते हैं, तो ये बोलता है जजमेंट, रीबर्थ, इनर कॉलिंग और एब्सोल्यूशन। सो ये कार्ड बोलता है कि जजमेंट कार्ड जो है वो बोलता है राइज अप कीजिए, अपने हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एम्ब्रेस कीजिए, जो सर्विसेज हाईएस्ट गुड के लिए हैं उनको एम्ब्रेस कीजिए। आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग और आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप डेस्टाइंड हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये कॉस्मिक अप लेवलिंग की एनर्जी है, आपको वो कॉल सुनाई देगी और आपको रेडी रहना है एक्ट के लिए। हाई फ्रिक्वेंसी में ट्यून इन करना है, अपने ओल्ड सेल्फ को लेट गो करना है और अपने नए वर्जन में जो आप रियली हो उसमें आपको आना है। जजमेंट कार्ड इंडिकेट करता है दैट आपको लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने हैं, बट लॉजिकल जस्टिस कार्ड की तरह नहीं। ये डिसीजन जो है इंट्यूशन और इंटेलेक्ट के बेस पे होंगे, दोनों के ब्लेंड से होंगे। आप एक क्रॉस रोड पे हो सकते हो और आपको अवेयर होना है कि आपकी चॉइस जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट लेकर आएगी। अपने हायर सेल्फ को ट्यून इन करना है, अपनी जजमेंट को ट्रस्ट करना है, आप सही पाथ पे हो। और अगर अभी भी क्लैरिटी चाहिए तो अपनी पास्ट
और लाइफ लेसन्स जो हैं उनको आपको अपने आप को गाइड करने देना है। तो मुझे जिस तरह की एनर्जी का फ्लो दिखाई दे रहा है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि 20th की जो एनर्जी है यहाँ पर एक कंप्लीशन की एनर्जी होगी, एक ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पर आपको एक एक स्टेप अप वाली एनर्जी होगी, जहाँ पर कोई मेजर डिसीजन आपको लेना होगा। ये डिसीजन जो है ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जनरल चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आउटसाइड वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आप कैसे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो उनसे रिलेटेड हो सकता है। बट ये बड़ा चेंज है, ये डिवाइन चेंज है और इस टाइम पे आपको उस चेंज को, उस डिसीजन को लेना ही लेना है। तो अगर कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में और आप उसको अवॉइड करते जा रहे हो कि छोड़िए कल लेंगे, कल सोचेंगे, तो आज का दिन है जब उसको कल पे नहीं डालना है। आज ही का दिन है जिसमें आपको वो डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर कल पे छोड़ेंगे तो पछताएंगे। तो आज का दिन डिसीजन मेकिंग का होने वाला है और किसी ना किसी तरह का बड़ा डिसीजन, किसी ना किसी तरह का बड़ा चेंज जो है वो आप अपनी लाइफ में महसूस करने वाले हो। और एक रीबर्थ की एनर्जी है, अपने आप को नए तरीके से समझने, नए तरीके से देखने की एनर्जी है। और यहाँ पर मैं बोलूँगी अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आज का दिन अपने लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। मतलब अपने आप को थोड़ा सा मसाज के लिए चले जाइए, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए चले जाइए, खुद बैठकर अपनी बॉडी की केयर कीजिए, थोड़ा सा अपने फुट का मसाज कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा, ग्राउंड कीजिएगा, ताकि ये जो एनर्जी है जजमेंट की, ये जो एनर्जी है अवेकनिंग की, ये जो एनर्जी है सडन एनलाइटनमेंट की, इसको आप फ्लो करने दें अपनी बॉडी में। क्योंकि ओनली व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, जब आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं तो वो एनर्जी फ्लो आपको समझ नहीं आता है। ओनली व्हेन यू आर रिलैक्स्ड तो आप उस एनर्जी फ्लो को समझ सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने आप को पैम्पर करने के लिए मनी ही स्पेंड करना है। आप बिना मनी स्पेंड किए सिर्फ एक अच्छा बाथ लेकर, सिर्फ अपने फुट का थोड़ा सा मसाज करके, अपने आप को, अपने हेड का मसाज करके अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। वो ज़रूर कीजिएगा आज का दिन। लेट्स सी अब लास्ट दिन जो है हफ्ते का वो क्या बोलता है। का लास्ट दिन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और वो बोलता है एंग्जाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन और नाइटमेयर्स। और ये एनर्जी जो बोलती है, ये बोलती है डार्क थॉट्स या डिस्टर्बिंग फीलिंग्स जो है वो आपको पुल करने की कोशिश कर सकती है या आपको रात को जगा सकती हैं। हो सकता है आप वरी कर रहे हो सिचुएशन के बारे में, नेगेटिव थॉट्स जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं या आपको स्ट्रेस और एंग्शियस जो है वो कर रही हैं। जितना ज़्यादा आप फियर के साथ एसोसिएट करेंगे उतना ज़्यादा फियर जो है वो आपकी लाइफ को रूल करेगा। जितना ज़्यादा आप ऑब्सेस फील करेंगे ओवर क्या काम नहीं कर रहा है, उतना ज़्यादा आप एंग्शियस फील करेंगे, वरीसम फील करेंगे। और फिर ये नेगेटिव साइकिल की तरह हो जाएगा जहाँ पर एक थॉट दूसरे को, दूसरी थॉट तीसरे को लीड करती जाएगी और 9 स्वॉर्ड्स जैसे एक के ऊपर एक स्टैक होती हैं वैसे ही नेगेटिव थॉट स्टैक हो जाएंगी। इसीलिए केयरफुल रहिए कि इस फियर को, इस वरी को सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी नहीं बनाना है। जो भी गलत है उस पर फोकस नहीं करना है, मैनिफेस्ट नहीं करना है वर्स्ट के सिनारियो को, बिकॉज आप एक्ट कर रहे हैं अपनी नेगेटिव थॉट्स को सपोर्ट करने के लिए। अब मैं बताती हूँ कि ये दिन जो है क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक साइकिल शुरू होती है 17 से, जहाँ पर 17 कोई सीक्रेट या कोई डाउनलोड आता है, आप उसके ऊपर रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, आप लीप ऑफ फेथ लेते हो, एक्ट करते हो और एक बड़ा डिसीजन लेते हो। जब भी हम लाइफ में बड़े डिसीजन लेते हैं तो हमें डर लगना शुरू होता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या इसका रिजल्ट सही होगा। हम एंग्शियस फील करना शुरू करते हैं, फिर हम अपने ऊपर डाउट करना शुरू करते हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का मैं एक और ब्यूटीफुल पार्ट आपको बताती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है जहाँ पर आपके अंदर जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपको परेशान कर रहा है, वो सिर्फ एक डर है, वो सिर्फ एक एंग्जाइटी है और उसका कोई बेस नहीं है। और द मोमेंट आप ये रियलाइज़ कर जाते हो कि इसका कोई बेस नहीं है, ये तो सिर्फ एक एंग्जाइटी है, एक बुरा सपना है, जैसे मैं आँख खोलूँगी सपना ख़त्म हो जाएगा। मेरे अंदर पूरी पावर है इस सपने को कंटिन्यू करने की या इस सपने को बदलने की, या फिर जाग के जो एक्चुअल वर्ल्ड में मुझे चीज़ें करनी है उनको करने की। उस पावर को आपने इस दिन यूज़ करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हफ्ता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है और ये एक स्ट्रॉन्गर वीक को आगे लेकर आने वाला है। तो इससे अगला हफ्ता आई थिंक इससे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर होने वाला है और उसकी जो एनर्जी है ना वो आपको यहाँ पे संडे को दिखना शुरू हो जाएगी, जो अगले हफ्ते की एनर्जी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यस, तो संडे को आपको जो अगला हफ्ता आने वाला है, जो 22 से स्टार्ट होगा, उसकी एनर्जी दिखना शुरू हो जाएगी। और वो जो हफ्ता है वो कुछ ऐसी चीज़ें लाने वाला है जो सडन होंगी, अचानक से होंगी, जहाँ पर एंग्जाइटी लेवल्स हाई होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है 2 चीज़ों का। एक, अपने ड्रीम पे ध्यान रखना है, अपने ड्रीम्स आपको क्या आते हैं। दूसरा, आपने ध्यान रखना है किसी भी वक्त नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है। द मोमेंट यू रियलाइज देयर इज़ अ नेगेटिव थॉट,
चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। रात को सोते वक्त थैंक यू एक्सरसाइज और हीलिंग करके ही सोना है, बिना उसके आपने सोना ही नहीं है, नींद भी नहीं आएगी बिना उसके। तो आपने ये 2 चीज़ें जो है चैंटिंग्स और थैंक यू एक्सरसाइज करनी ही करनी है। और पूरे दिन एक चेक रखना है कि आप कभी भी नेगेटिव ना सोच रहे हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, मैं आपको बता दूं। और जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट करोगे। तो नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे। एंड दैट इज़ वाई, याद रखिएगा, आपके अंदर एबिलिटी है पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की, और इसीलिए आपको पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है। इतना सा ध्यान रखेंगे, हफ्ता बहुत वंडरफुल एनर्जी देकर जाएगा आपको। और इतना सा ध्यान रखना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहेगा आपके लिए। ओके, सो ये आपके हफ्ते की एनर्जी है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया के लिए एनर्जी कैसे रहने वाली है, वर्ल्ड के लिए। और स्पेशल मैसेज लास्ट पे, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इन कार्ड्स को साइड पे कर देती हूँ और हम इंडिया और वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, या मैं कोशिश करती हूँ मैं इनको अलग अलग वीडियोस में ही डालती हूँ। और आप ध्यान रखिएगा अपना। और अगर पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको हेल्प करती है ये, तो प्लीज़ औरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर ये लंबी लगती है तो 2-2 मिनट की हर रोज़ की जो है उनको आप औरों तक पहुँचा सकते हैं, अपने ग्रुप्स पे शेयर कर सकते हैं। और एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो सर्चेबल होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करती हूँ कि इंडिया और वर्ल्ड के लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। और स्पेशल मैसेज भी मैं उसी में कवर कर दूँगी, इंडिया और वर्ल्ड वाली में।